Welcome back, friends. Let's continue our story. All is Well That Ends Well by William Shakespeare. Some lines from the last part that we read in last session. Though Helena was distressed to hear of Bertram's love for Diana, she thought of a way of getting her husband back. हलीना चाहती थी अपने पति बर्ट्रैम को वापस, और वो दुखी थी ये सुन कर के बर्ट्रैम डायना को प्यार करता है. शी टोल्ड द विडो दैट शी हरसेल्फ वाज हलीना द रॉन्ग्ड वाइफ. उसने विधवा उस सराय की मालकिन को बताया कि वो खुद उसकी वाइफ थी, पत्नी थी बर्ट्रैम की, जिसके साथ गलत हुआ था, रॉन्ग्ड. So let us start from the next part. Then giving the widow a purse of gold, Helena asked for her help. फिर उसको विधवा को अपना एक सोने की चीज़ों से भरा हुआ पर्स देते हुए उसने कहा कि उसको मदद चाहिए उसकी विधवा औरत की. शी एडवाइज्ड डायना टू स्टार्ट एनकरेजिंग बर्ट्रैम. उसने डायना को सलाह दी, एडवाइस किया कि वो बर्ट्रैम को प्रोत्साहन देना शुरू करे, अपनी तरफ आकर्षित करे. टेल हिम दैट यू विल ओनली मैरी हिम इफ़ हिज वाइफ इज़ डेड. और तुम उससे कहना कि तुम उससे तभी शादी करोगी जब उसकी पत्नी मर जाएगी. तो इफ़ ही टेल्स यू दैट दिस इज़ सो, अगर वो ऐसा कहे कि ऐसा हो चुका है, उसकी पत्नी मर चुकी है, गेट हिज प्रॉमिस टू मैरी यू, तब उससे वायदा ले लो शादी का. एंड टेक ए रिंग एज ए टोकन ऑफ हिज लव. फिर उससे निशानी, टोकन होती है निशानी के रूप में, उसकी अंगूठी ले लेना उससे. देन टेल हिम टू कम टू योर बेडरूम एट नाइट. और उसको रात को अपने बेडरूम में बुला लेना, आने के लिए बोलना उसको. डायना डिड एज शी वॉज टोल्ड. डायना ने ऐसा ही किया जैसा उसको बताया गया था. एंड बर्ट्रम अग्रीड टू हर रिक्वेस्ट्स. और बर्ट्रम भी उसकी बात मान गया, उसकी रिक्वेस्ट, प्रार्थना स्वीकार कर ली. ही वॉज इन गुड स्पिरिट्स. ये फ्रेज़ आ गया, इन गुड स्पिरिट्स मतलब अच्छे मूड में था, बहुत खुश था. बिकॉज ही हैड जस्ट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज मदर. क्योंकि उसने अभी एक पत्र प्राप्त किया था अपनी माँ से. विच टोल्ड हिम ऑफ हिज वाइफ्स डेथ. जिसमें उसकी माँ ने बताया था कि उसकी पत्नी मर गई है, जैसे हलीना ने बोला था जाते टाइम तीर्थ यात्रा पर. सो व्हेन ही वेंट टू डायनाज रूम एट दैट नाइट. और इसलिए जब वो उसी रात को डायना के कमरे में गया, ही एक्सचेंज्ड रिंग्स विद द पर्सन. उसने अंगूठियों का लेना देना, एक्सचेंज होता है लेन देन, कर लिया. होम ही थॉट वाज डायना. उस पर्सन से, पर्सन बोला यहाँ पे क्योंकि वो कौन था अभी बताएंगे. उसने उसको दे दी अंगूठी जिसको वो डायना समझ रहा था, लेकिन इनफैक्ट असल में इट वाज हिज ओन वाइफ इन दैट रूम. ये उसकी अपनी पत्नी थी अंधेरे में, उसे पता नहीं चला. द वेरी नेक्स्ट डे बर्ट्रैम लेफ्ट फॉर राउजिलन. बिल्कुल वेरी नेक्स्ट मतलब बिल्कुल अगले ही दिन बर्ट्रैम निकल गया राउजिलन, अपने घर की तरफ. ही डिड नॉट फील गिल्टी अबाउट लिविंग डायना. और डायना को छोड़ते टाइम भी उसे कोई गिल्टी फील नहीं हुआ. टू whom ही हैड गिवन फॉल्स promises ऑफ मैरिज. जिसके साथ उसने झूठा शादी का वादा किया था. ही जस्ट वांटेड टू गेट बैक टू हिज ओन होम एंड मदर. वो सिर्फ अपने घर और माँ के पास जाना चाहता था वापस. When he reached there, जब वो वहाँ पहुँचा, he found the king at राउजिलन. उसने देखा कि फ्रांस का राजा वहीं राउजिलन उस राज्य में उनके घर पर आया हुआ है. अलॉन्ग विद एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हिज फादर्स लेफ्यू. उसके पिता के पुराने दोस्त लेफ्यू के साथ. ये वही है जिसका पहले भी एक बार मेंशन आया था, जिक्र हुआ था स्टोरी में. तो दे हैड ऑल कम हियर टू वेलकम द वार हीरो. ये सब राजा और उसके दोस्त इसलिए आए थे इसका स्वागत करने के लिए, वार हीरो, लड़ाई के नायक बर्ट्रैम का. बर्ट्रैम वॉज ग्रीटेड वार्मली बाय ऑल. सब ने उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, उस सबके द्वारा उसका स्वागत किया गया. आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही हैड इरेज्ड ऑल डिसऑनर ऑफ रनिंग अवे बाय हिज डीड्स इन द वार. उसने इरेज मिटा दी थी सारी डिसऑनर, बेइज्जती, ऑफ रनिंग अवे, घर से भागने की, बाय हिज डीड्स इन द वार, जंग में अपने कामों के द्वारा. ही हैड नॉट ओनली ब्रॉड ऑनर टू फ्रांस.
सिर्फ वो फ्रांस के लिए ही इज्जत नहीं कमाई थी उसने, ऑनर होता है इज्जत, बट ऑल्सो टू हिज फैमिली, लेकिन अपना परिवार के लिए भी। द किंग वॉज स्टिल सैड, लेकिन राजा अभी भी उदास था। व्हेन ही थॉट ऑफ हेलिना, जब वो हेलिना के बारे में सोच रहा था। वी लॉस्ट अ ज्यूअल इन हर एंड सो डिड बर्ट्रम इन रिकॉग्नाइजिंग हर वैल्यू। वी लॉस्ट ए ज्यूअल इन हर, इंग्लिश में इसका मतलब ये बनता है हिंदी में कि हमने उसके रूप में, हेलिना के रूप में एक हीरा मोती गवा दिया। एंड सो डिड बर्ट्रम, और बर्ट्रम ने भी, इन रिकॉग्नाइजिंग हर वैल्यू, जिसने उसकी कीमत नहीं पहचानी। ही सेड, राजा ने कहा, इट इज़ इन द पास्ट माई लॉर्ड, फॉरगिव हिम, सेड लेडी राउजिलिन। लेडी राउजिलिन कौन है? वही काउंटेस, बर्ट्रम की माँ। उसने कहा कि उसको माफ़ कर दो, वो पुरानी बातें हो गई वो सब। आई हैव फॉरगिवन एंड फॉरगॉटन ऑल, सेड द किंग, मैंने सबको माफ़ कर दिया है और भुला दिया है। ये देखो, फॉरगिव और फॉरगेट दो एक जैसे लगने वाले लेकिन अलग अलग वर्ड्स हैं। ये बहुत यूज़ होते हैं इंग्लिश में, स्पोकन में भी। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ करना और भुला देना। लेट हिम मीट मी एज ए स्ट्रेंजर एंड नॉट एज एन अफेंडर, तो मुझे मिलने दो एक अजनबी की तरह, एक नए बंदे की तरह, बल्कि ना कि एक अपराधी। अफेंडर होता है अपराधी के रूप में, ये राजा ने कहा। एट दैट पॉइंट ओल्ड लेफ्यू सेड, इस समय बूढ़े लेफ्यू ने कहा, आई हैव ए डॉटर, मेरी एक पुत्री है। आई वुड लाइक बर्ट्रम टू मैरी हर, मैं चाहूँगा कि बर्ट्रम उससे शादी करे। इफ़ योर ग्रेस परमिट्स, लेकिन अगर आप महाराज परमिट अलाउ करो तो, आज्ञा देंगे तो। द किंग साइड, राजा ने ठंडी सांस ली। एंड सेड दे वुड पुट द सजेशन टू बर्ट्रम, उसने कहा ठंडी सांस लेते हुए कि वो बर्ट्रम को ये सजेशन उसके आगे रख देंगे। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर, next in the next part. Okay, so see you again. I hope you liked it. See you again. Bye bye, take care.